तो ओपन करते डॉक्स, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप के बारे में। ठीक है, डेटा टाइप क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता रखा है। क्या होता है डेटा टाइप? डेटा टाइप क्या होता है बताइए कोई, एनीवन? Data type means what type of data we store. We want to store. व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप क्या होता है? तो ये कंप्यूटर को बताता है कि डेटा जो है हमारा किस टाइप का है। ये क्या करता है? डेटा टाइप टेल्स द कंप्यूटर दैट व्हाट टाइप ऑफ डेटा इट इज। ओके, ये क्या बताता है कि हमारा जो डेटा है वो क्या है, वो हमारा किस टाइप का है। ओके, हमारा जो डेटा है वो किस टाइप का है। गॉट इट? बात यहाँ तक क्लियर है सभी को? इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ना। हाँ, हमारा डेटा किस टाइप का है ये बताता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि डेटा टाइप, तो हमारे पास डेटा टाइप्स के, अगर टाइप्स की बात करें, आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप, तो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। आज पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। ओके, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के कितने टाइप्स होते हैं कोई बता सकते हैं? पाइथन के अंदर कितने टाइप्स के होते हैं ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। तो हमें वो बता देता है कि डेटा जो है हमारा किस टाइप का है। जैसे मैंने लिखा नम इक्वल्स टू 23, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये क्या है, हमारा किस टाइप का है। 23 किस टाइप का डेटा है हमारा, एनीवन? Integer. इंटीजर है। अगर वही हम डबल कोट्स में इसको लिख दे या फिर हम यहाँ पे लिख दे ट्रू, अगर ट्रू लिख दे तो ये किस टाइप का है? बूलियन। हाँ, बूलियन, वेरी गुड। एंड देन अगर बात करते हैं, अगर नन लिख दे तो? नन, ये नन ही रहेगा। हाँ हाँ, ओके वेट। चलिए, तो आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप के कितने टाइप्स होते हैं? सभी को स्क्रीन क्लियर दिख रहा है ना, वर्ड्स क्लियर है कि और इसको जूम किया जाए? वर्ड्स क्लियर है ना, चलिए तो चलते हैं आगे। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। इसमें बेसिकली हमारे पास जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो हमारे पास दो होते हैं। ठीक है, हमारे पास डेटा टाइप्स में इसके कितने होते हैं, दो होते हैं। दो कौन कौन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्या कहते हैं? बेसिक या फिर कहते हैं प्रीमिटिव। ओके, PRIMITIV। हमारा सबसे पहला होता है प्रीमिटिव डेटा टाइप। जो क्या होता है, जो हमारा उसको कह सकते हैं कि बेसिक डेटा टाइप। मतलब यहाँ से वो क्या होता है, शुरू होता है। ओके, ये क्या है, प्री डिफाइंड होता है। पाइथन मतलब ऑलरेडी, मतलब जिसके अंदर है। ओके, प्रीमिटिव डेटा टाइप जो बिल्ट इन टाइप होते हैं, मतलब वो ऑलरेडी बना होता है। ओके, जैसे देखिए इसको, इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, these आर, सही है ना, these आर सिंपल कॉमा बिल्ट इन टाइप ना, बिल्ट, ओके, बिल्ट इन टाइप होते हैं। ओके, मतलब ये ऑलरेडी पाइथन के अंदर क्या करते हैं, बिल्ट इन टाइप्स होते हैं। ओके, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट रहते हैं, क्रिएटेड पाइथन के थ्रू अंदर ही हो रखा होता है। चलिए, तो इसमें कितने टाइप्स, मतलब इसमें कौन कौन से होते हैं, तो इसमें अगर बात की जाए कि इसमें कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहला देखते हैं जो, अरे यार, इसमें जो सबसे पहला होता है वो क्या होता है, इंट होता है। इंट तो पता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है कोई बताइए? फ्लोट होता है। तीसरा कौन सा होता है, कौन सा होगा तीसरा? String. सबसे पहला होता है हमारा इंट हो गया, दूसरा हमारा हो गया फ्लोट, तीसरा हो गया स्ट्रिंग, चौथा हमारा कौन सा हो जाएगा, बूलियन, बूलियन। और पांचवा क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इतना तो मैंने पढ़ाया था। हाँ, ये तो मैंने पढ़ाया था।
एक और होता है, उसको हम क्या कहते हैं, नन। जैसे इसमें नहीं करते हैं, नन जो होता है वो नन एक अपना स्पेसिफिक टाइप होता है। इसमें एक हम उस दिन बोले थे, एक हम बोले थे कि हम बाद में उसको बताएंगे, वो होता है कम्प्लेक्स। ठीक है, कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीजर की। तो इंटीजर में कैसा होता है, तो इंटीजर में जो हमारा डेटा होता है वो होता है पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद निगेटिव जो भी नेचुरल नंबर होते हैं, जो भी कैसा नंबर होता है, अरे यार पॉजिटिव इक्वल्स टू ले लिया ना, पॉजिटिव, फिर कौन सा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, एंड देन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब इसमें सारे के सारे किस कौन से नंबर आते हैं, तो नेचुरल, या फिर आप कह सकते हैं होल नंबर और निगेटिव काउंटिंग। होल नंबर और निगेटिव काउंटिंग। होल नंबर का मतलब पता है कि जीरो से लेके पॉजिटिव जितना तक इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं नेचुरल नंबर में। एंड निगेटिव काउंटिंग का मतलब कि आप -1 -2 करके इनफाइनाइट तक जहां तक जा सकते हो, सारा किस में आता है, इंटीजर में आता है। फ्लोट में बात आ जाए तो फ्लोट में क्या होता है, फ्लोट में हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट होती है। फ्लोटिंग पॉइंट कहने का मतलब डेसिमल वैल्यू। कैसा होता है, हमारा डेसिमल वैल्यू होता है। फ्लोट में कैसा होता है, हमारा डेसिमल वैल्यू होता है। एंड इंटीजर में, जैसे अगर एग्जांपल ले लें तो सब में हम एक एक एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे अगर हम ले लें, नम नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम क्या रख देते हैं, 23 रख देते हैं। तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया, ये हमारा एग्जांपल हो गया इंटीजर का। अगर बात की जाए फ्लोट की, तो फ्लोट का अगर एग्जांपल लेना है तो हम num2 नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम रख देते हैं 23.5। तो ये हमारा कैसा हो गया, फ्लोट टाइप का हमारा डेटा हो गया। गॉट इट, यहाँ तक बातें सभी को क्लियर है, ये तो क्लियर होगा ना। देन अगर बात करते हैं स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग में हम क्या रख देते हैं, स्ट्रिंग में हम रख देते हैं डबल कोट्स में हम रख देते हैं सत्यम। या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम या तो हम सिंगल कोट्स में भी रख सकते हैं डेटा। स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, तो स्ट्रिंग जो होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग को देखिए, जैसे अगर सीधा बात कीजिए कि स्ट्रिंग होता क्या है, तो स्ट्रिंग क्या होता है, डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिख देते हो, वो सारे के सारे किस में आते हैं, स्ट्रिंग में आते हैं। डबल कोट्स, फिर या फिर यहाँ पे हमारा सिंगल कोट्स के अंदर जैसे लिखते हैं आई एम सत्यम, तो ये भी क्या है, हमारा एक स्ट्रिंग है। ओके, ये भी होता है। या फिर आप क्या कर देते हैं, या फिर जो आप क्या कर देते हैं, तो आप ट्रिपल कोट्स के अंदर लिख देते हैं, तब भी वो हो जाता है। ओके, ट्रिपल कोट्स के अंदर, इसके अंदर हम लिख देते हैं सत्यम अनमोल, और हो गया। तो ये भी हमारा तीनों के तीनों क्या होता है, स्ट्रिंग में आ जाता है। बुलियन क्या करता है, तो बुलियन हमारा क्या बताता है, ये हमेशा स्टोर करता है। बुलियन जो होता है हमेशा क्या क्या स्टोर करता है, बताइए तो बुलियन क्या स्टोर करता है, बताए भी थे। ट्रू और फॉल्स। हाँ, हमेशा ये क्या स्टोर करता है, ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, ट्रू या फॉल्स हमेशा स्टोर करता है। कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए, जैसे आपने पढ़ा होगा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर पढ़ा होगा कि जब रूट का जो वैल्यू होता है समटाइम माइनस में होता है। जैसे माइनस वैल्यू का रूट निकाला जाए तो उसका फिर आंसर क्या आ जाता है, अगर स्क्वायर है तो प्लस में, लेकिन अगर क्यूब है तो फिर उसका माइनस में, मतलब -1, रूट अंडर -1 अगर है, ठीक है, तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो अगर 3 टाइम हो जाता है, एक बार माइनस बच जाएगा। तो वो जो -1 होता है ना, और उसका रूट अंडर होता है, उसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग आयोटा का यूज करते हैं। तो आयोटा जो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है और दूसरा हमारा इंटीजर पार्ट होता है। ठीक है, जैसे एक मिनट, तो इतना लेट क्यों करते हैं आने में। एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स मतलब कहते हैं। तो एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट कहने का मतलब कि कोई भी रियल नंबर, लाइक अगर इसका एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल का ऐसा मतलब समझ लीजिए कि a प्लस, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, तो a और फिर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। ओके, एंड उसके बाद बोला जाए तो b, और इसके इनटू में क्या रहेगा, तो इनटू में एक j रहेगा। j नाम का, पाइथन में j सपोर्ट करता है, अदर लैंग्वेज में i रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसके मतलब की बात की जाए, इसका मतलब क्या हुआ, तो a जो है वो क्या है, एक रियल नंबर है। क्या है, रियल पार्ट है। ओके, a क्या है, रियल पार्ट। रियल पार्ट कहने का मतलब इसमें क्या क्या रह सकता है, तो इसमें हमारा रह सकता है 23 रह सकता है, 34 रह सकता है, 45.6 रह सकता है, ऐसा कुछ भी मतलब रख सकता है। इंटीजर फ्लोट कुछ भी रहेगा। बात यहाँ तक क्लियर है, ये बात सभी को क्लियर है, सभी को, एवरीवन। हेलो। हाँ बोलिए। ये जो स्ट्रिंग में है, हाँ
इसमें डबल कोट में तो सत्यम हो गया, ठीक है। हम्म आज हम प्रोग्राम लिख रहे थे, वही होमवर्क वाला, तो उसमें एक हम्म पोएम था। हम्म तो पोएम उसको लाइन बाय लाइन लिखने के लिए नहीं हो रहा था प्रिंट तो एफ उसके लिए था बार बार। ट्रिपल ट्रिपल कोट्स कोट, हाँ लिखो। हाँ, यही हाँ, यही। तो इसका ट्रिपल यूज कोट्स जो करने होता है ना से कमेंट कॉमा कमांड कॉमा रहता है। इंटर इंटर। हाँ, हाँ ये क्या होता है कि कमांड हाँ टाइप का होता है। इसमें आप मल्टीपल लाइन भी अगर आप स्ट्रिंग लिखते हैं ना तो इसमें प्रॉब्लम नहीं हाँ। तो करेगा, लेकिन इस हाँ हाँ, डबल कोट में बार बार लिखना पड़ता है। हाँ, डबल कोट्स में आपको बार बार तो लिखना पड़ेगा, लेकिन ट्रिपल कोट्स में आप जितना हाँ मन उतना लिख दीजिए, और जितना लाइन में लिखना है उतना मन में आप लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली सेम। हाँ यही आज हम सीखे चैट जीटीपी से। हाँ, ये मेनली देखिए, कोई भी चीज आपको सीखना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते करते आप बहुत सारी चीजें सीखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप पूछिएगा तो फिर आपको भी समझ आएगा, और फिर मुझे भी बताने में मजा आएगा, ठीक है। चलिए, तो रियल पार्ट समझ आया, मतलब कोई भी डेटा जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल पार्ट होते हैं। संडे को सभी का होमवर्क चेक होगा, ठीक है। संडे से पहले सभी क्या कर रखेंगे, बना के अपना कंप्लीट कर रखे होंगे, ठीक है। चलिए, अब दूसरा जो है हमारा बी है। बी हमारा क्या है, तो बी हमारा इमेजिनरी पार्ट है। बी क्या है हमारा, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है। और जो हमारा आई है ना, जो सॉरी यहाँ पे जो जे लिया गया है, जे लिया गया है, ये क्या है, तो ये रिप्रेजेंट करता है रूट अंडर का। तो मेरे पास सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट जो -1 होता है ना, मतलब -1 का जो अगर रूट अंडर हम वैल्यू फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट, SQRT पता है, SQRT एक बिल्ट इन फंक्शन आपको पढ़ाएंगे, SQRT स्क्वायर रूट का। तो स्क्वायर रूट जो -1 होता है, जे जो होता है उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। बात है समझ में, जे जो है वो -1 का स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इमेजिनरी नंबर यूज करते हैं। जैसे इसका अगर एक एग्जांपल लिया जाए, जब आप कम्प्लेक्स किस को डिफाइन करके आप लिख दीजिएगा ना तो बता देता है। इसका एग्जांपल कैसा हो जाएगा, तो ऐसा रहेगा 2 + 3 जे, ऐसा करके इसका जब भी लिया जाएगा तो ये कहलाएगा, डेटा टाइप इसका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होगा। बातें क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक अब सभी को क्लियर है। एनीवन, एनी डाउट्स, पूछिए, नहीं समझ आया तो। कॉम्प्लेक्स में थोड़ा अगर आगे एग्जांपल में एग्जाम्पल इसका हमेशा याद रखिएगा, इसमें हमेशा रहेगा पहला पार्ट जो रहेगा रियल नंबर पार्ट रहेगा। मतलब इसमें कोई भी रियल नंबर आप डाल दीजिए, ठीक है, रूट हो, मतलब कुछ भी आप डाल दीजिए रियल नंबर में होगा, ओके। और इधर वाला जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, एक इमेजिनरी नंबर होता है। चलिए हम थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर के बारे में आपको दिखा दें। इमेजिनरी नंबर का ऐसे उतना कॉन्सेप्ट ये 12th में पढ़ना होता है, इमेजिनरी 10th या 12th में काम करेगा। इमेजिनरी IMG गलत लिख दी थी, इमेजिनरी नंबर देखिए, जैसे हम 2 का स्क्वायर निकालते हैं कितना होता है, 4 होता है, लेकिन -2 का भी स्क्वायर निकालते हैं तो 4 होता है। लेकिन 4 का जब रूट अंडर करेंगे तो ये पता रहेगा कंफर्मेशन कि -2 हमारा आएगा, नहीं आएगा ना। तो अब जैसे हमारा रूट अंडर जो माइनस होता है उसके लिए हम आई लेते हैं, एक इमेजिनरी नंबर लेते हैं। जैसे हमारा माइनस का, अगर एक्स स्क्वायर बराबर -1 है तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर -1 होगा, होगा ना। अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर -1 होगा, और ये रूट अंडर -1 को i मान लिया जाता है, ठीक है। इस रूट अंडर -1 को i मान लिया जाता है। तो वही जब आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, ठीक है। तो माइनस का जो होता है ना, एक्चुअली ये बोल ही रहा है, देखिए मैं बताता हूँ। इन बोल रहा है इन रेगुलर, मतलब इन रियल नंबर्स सर स्क्वायरिंग। आई क्या, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, कट रहा है आवाज आपका बहुत ज्यादा। आपका आवाज बहुत कट रहा है, आप ऐसा कीजिए चैट्स में एक बार लिख दीजिए, ठीक है। जैसे बोल रहा है कि जैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो नन निगेटिव रिजल्ट देता है। नन निगेटिव कहने का मतलब कि हमेशा वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। किसी नंबर को हम स्क्वायर करेंगे तो क्या देता है, पॉजिटिव नंबर देता है ना। आपको पता हो किसी नंबर को आप माइनस को स्क्वायर कीजिए, माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। बट हाँ, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। मेरा आवाज कट रहा है, नहीं भाई, पूरा क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रहा है ना, मतलब आप लोग का नेटवर्क गड़बड़ी है, जिनका जिनका आवाज कट रहा है वो सही नेटवर्क एरिया में सही है, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर -1 का हम स्क्वायर करते हैं, बोल रहा है इफ यू वांट टू स्क्वायर ऑफ द नंबर टू बी, जो मतलब जिसमें क्या हो -1 से मल्टीप्लाइड हो, उसको अगर करते हैं तो वहां पे क्या होता है, नो रियल नंबर आर
सेटिस्फाइज एक्स स्क्वायर बराबर, सपोज कि किसी स्क्वायर वैल्यू बराबर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो इसके लिए स्पेसिफिक डिफाइन कर दिया गया एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या था कि हमारा रूट अंडर -1 वाला जो वैल्यू होता है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। मतलब जहां पे भी रूट अंडर -1 दिखेगा वहां पे क्या लिखा रहता है, आई लिखा रहता है। तो जो यहाँ पे जो मैं आई लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रूट अंडर -3। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 3 को रूट अंडर -1 से गुना किया गया है। बात है समझ में? अच्छा, मतलब कोई भी प्रोग्राम में ये लिखा रहेगा 2 + 3j, या फिर कोई भी हाँ। नंबर 5 + 6j, तो वो हम्म। कॉम्प्लेक्स होगा। हाँ वो कम्प्लेक्स होगा। ठीक है। ओके ओके। हाँ ठीक है। वो वहां पे जैसे अगर जब भी समझना है ना, बस टाइप चेक कर लेना है। जैसे अब बात की जाए तो चलिए हम टाइप चेक करते हैं इसमें। हम्म। बात करते हैं, जैसे एक मैंने नम नाम का वेरिएबल लिया। माइक हम्म। ऑफ कर दीजिएगा सिर्फ थोड़ा, क्योंकि बैकग्राउंड फिर वॉइस आ जाता है। हाँ। जैसे नम बराबर मैंने क्या ले लिया, मैंने लिया 34 प्लस, और मैंने फिर ले लिया इसमें क्या ले लिया, कहते हैं 45 जे। ठीक है, यहाँ पे जे सपोर्ट करता है। अब इसका हम टाइप चेक कर लेते हैं नम का। ठीक है, तो प्रिंट टाइप, और क्या कर लेते हैं, तो 34, सॉरी 34 ऐसे नहीं करते, सीधा लिख देते हैं नम वेरिएबल में मैंने स्टोर किया है, तो डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं। देखिए कौन सा आया। बातें क्लियर है, ये खुद अंडरस्टैंड कर लेगा कि क्या होगा। ओके, लेकिन वही अगर हम इसको हटा दें और फिर हम इसका टाइप चेक करें तो देखिए इंटीजर हो गया, तो किस दोनों को ये ऐड कर लेगा, ऐड करके जो वैल्यू आएगा वो इंटीजर होगा। लेकिन वही अगर इसमें लिख देते हैं डेसिमल 6, तो ये ऑटोमेटिक कर लेता है। इसको कहते हैं, कल हम दो टाइप कास्टिंग पढ़ाए थे, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो ये क्या हुआ, यहाँ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गया। खुद समझ लिया कि अब ये क्या आएगा, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोट आएगा। ठीक है, तो खुद ये टाइप कास्टिंग कर ले। बात यहाँ तक क्लियर है? अगर वही बात अगर स्ट्रिंग रहती तो कॉन्कैटिनेट कर लेता, तो 3 3 4 4 5.6 लिख देता। ओके, ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए। ओके चलिए, तो ये हमारा सारा क्या था, प्रिमिटिव डेटा टाइप था। क्या था ये हमारा, प्रिमिटिव डेटा टाइप। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये हमारा क्या था, प्रिमिटिव डेटा टाइप था। अब किसी को डाउट है? नहीं, क्लियर है। ओके वेट एक मिनट बस। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लूं। तो अब आगे चलते हैं। आज अब बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव की। अब हम लोग जो बात करेंगे वो किसका करेंगे, वो करेंगे हम सेकेंड टाइप जो हमारा होता है, वो क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव होता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा टाइप होगा, सॉरी इसको कर देते हैं। वो होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहने का मतलब प्री डिफाइंड। ये क्या है, प्री डिफाइंड है। ये क्या है, प्री डिफाइंड है, जिसको ऑलरेडी डिफाइंड है। और ये क्या है, ड्राइव्ड है। ड्राइव्ड कहने का मतलब कि इससे बन के आया होगा, इन सारे का यूज करके। जो नॉन प्रिमिटिव होता है वो क्या होता है, किसी अनदर का यूज करके वो बन के आता है। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव जो डेटा टाइप होता है क्या होता है, जो एक साथ मल्टीपल वैल्यू के एक साथ रखता है। ओके, ये क्या करता है, होल्ड्स मल्टीपल वैल्यू टुगेदर। मतलब इसके पास कितना वैल्यू रहेगा, एक से ज्यादा वैल्यू रहेगा। जैसे फ्लोट है, फ्लोट एक बार में एक के अंदर कितना डेटा रख रहा है, एक ही रख रहा है ना, लेकिन ये मल्टीपल वैल्यू को रखता है। ओके, नॉन प्रिमिटिव कहने का मतलब कि ये क्या रखेगा, ये बहुत सारे डेटा को अपने अंदर स्टोर करेगा। लाइक अगर बात करते हैं पहला एग्जांपल की, तो पहला कौन सा इसका टाइप होता है, वो होता है लिस्ट। पहला कौन सा होता है, लिस्ट होता है। दूसरा बात की जाए, जो मैंने बोला था कि आपको बाद में बताऊंगा, TUP टपल, TUPL टपल। उसके बाद हमारा कौन सा होता है, उसके बाद होता है हमारा सेट। सेट के बाद एक और होता है हमारा, होता है डिक्शनरी। ठीक है, इतना ही चार ही होते हैं। बात इस वजह से सारा स्मॉल लेटर होता है, कैपिटल कर ले रहा है लेकिन स्मॉल होता है। चलिए, तो अब बात करते हैं लिस्ट की। लिस्ट क्या होता है, तो लिस्ट जो होता है, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है डेटा का। किसी भी टाइप के, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेटा का कलेक्शन होता है, क्या होता है, लिस्ट होता है।
ओके, तो लिस्ट ये सब के बारे में हमें आगे और डिटेल से पढ़ना है, बस यहाँ एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम इसमें बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, और आगे हमें जब हम लूपिंग पढ़ लेंगे उसके बाद हम ये सारी चीज फुल डिटेल में पढ़ाएंगे आप लोगों को। ओके, क्लियर है बात? तो अभी बस हम बता देते हैं कि लिस्ट होता कैसा है। तो लिस्ट जो होता है, जैसे मान लेते हैं कि हम एक लिस्ट वन नाम का मैं एक लिस्ट बनाया, ठीक है, तो इसमें क्या मैंने बोला कि लिस्ट क्या होगा, मल्टीपल मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा का कलेक्शन होगा। एक वेरिएबल होगा लेकिन उसके अंदर डेटा कितना होगा, बहुत सारे होंगे। एक वेरिएबल लेकिन डेटा कितना होगा, बहुत सारे होंगे। तो इसको जो हमेशा लिखा जाता है वो हमेशा हमारा स्क्वायर ब्रैकेट मतलब जो ब्रैकेट होती है उसके अंदर लिखे जाते हैं। जैसे मैंने ले लिया 23, ये इंटीजर भी रखेगा, स्ट्रिंग भी रखेगा, ठीक है, उसके अलावा क्या रखेगा, उसके अलावा ये बुलियन भी रखेगा, ठीक है, मतलब ये किसी टाइप्स के डेटा को रख लेगा, ये कॉम्प्लेक्स भी रख लेगा 45 प्लस 67। अब हम बोले कि ये जो मैंने बताया, अब इसको हम चेक कर लिया जाए क्या, लिस्ट ऐसा ये सारा डेटा रख सकता है कि नहीं रख सकता है, चलिए तो हम इसको चेक करते हैं। ओके, ये कॉम्प्लेक्स हाँ, में जे यूज होगा ना? अच्छा सॉरी, हाँ ये जे लिखा है, ठीक है, ये जे लिख दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। ओके, तो अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम रन करवा के दिखाते हैं। ये है, अब इसको हम प्रिंट करते हैं, लिस्ट को प्रिंट कर दिए, किसको कर दें, लिस्ट को, वन, क्या बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा ट्रू पे अनडिफाइंड स्टूडेंट। नहीं नहीं, हाँ ये जो है ना अनडिफाइंड स्ट्रिंग लिटरल वहां पे जो देते हैं ना, वो यहाँ पे गलत कर देता है, ठीक है, चलिए अब सही हो गया। अरे अब क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है नेम ट्रू ट्रू ट्रू। इज नॉट, अच्छा टी आर यू है ना, हम्म, स्पेलिंग मिस्टेक था, इसको सही कर, देखिए आ गया हमारा, बातें क्लियर है। लिस्ट हमारा क्या करता है, अलग अलग टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को वो क्या करता है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ओके, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के वैल्यूज को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। ओके, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ये सब है, वो सारे हम बाद में बताएंगे। ओके, उसके बाद होता है हमारे पास होता है एक और, जो हम नेक्स्ट क्या पढ़े हैं, टपल पढ़े हैं। टपल, टपल क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है, ये चेंजेबल होता है, इसमें आप यहाँ पे मन किया तो मुझे कोई और डेटा रखना है तो हम रख सकते हैं, कैसे, तो रखने के लिए बस एक ही चीज करना होता है, जैसे मेरा कौन सा है, तो हम क्या कर देते हैं, जैसे लिस्ट, इस ये ऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर्ड कहने का मतलब इंडेक्स पे काम करेगा, तो ऑर्डर्ड मैंने बोल दिया कि इसका पोजीशन नंबर टू, जहाँ मतलब वन, पोजीशन नंबर वन जहाँ पे सत्यम है वहां पे क्या रख दो, वहां पे अब रख दो तुम अनमोल, क्या रख दो, अनमोल रख दो। अब मैं प्रिंट कर देता हूँ लिस्ट को, ओके, सॉरी, लिस्ट वन, इसमें क्या गड़बड़ कर दी, टाइप डज नॉट सपोर्ट लिस्ट, LIST, अच्छा सॉरी, लिस्ट वन ना, देखिए, तो नेक्स्ट वाले में क्या आ गया, अनमोल आ गया, मतलब ये क्या होता है, चेंजेबल होता है, म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब हमेशा याद रखिएगा, म्यूटेबल कहने का मतलब कि वो मतलब उसमें हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इन सारे टाइप्स के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो उसको हम कहते हैं म्यूटेबल। बातें यहाँ तक क्लियर है सभी को, लिस्ट समझ आया, लिस्ट क्या होता है, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट डेटा का, ठीक है, लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट डेटा का। ओके, और ये बिग ब्रैकेट के अंदर 1 क्यों? मतलब वन कहाँ पे, ये इंडेक्स वैल्यू होता है, जो आप लोग इंडेक्स पता है, इंडेक्स नहीं पता होगा, ये हम बोले ना अभी और आगे पढ़ाना पड़ेगा इन सब चीजों को, देखिए हम एग्जांपल के लिए समझा दें, नहीं तो आप बोलिएगा कि एग्जांपल नहीं बता रहे हैं इसलिए, नहीं तो ये सब चीजें एकदम डिटेल से आप लोगों को बताना पड़ेगा। जैसे आप कहते हैं डीएसए पढ़ेंगे, डीएसए में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ये है इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू कहने का मतलब, जैसे ट्रेन का बोगी होता है ना, ट्रेन का बहुत सारे बोगी होते हैं ना, तो ट्रेन का फर्स्ट बोगी होता है, सेकंड बोगी होता है, थर्ड होता है ना, उसी तरह अगर कोई चीज ऑर्डर्ड है, प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी चीज ऑर्डर्ड है ना, तो स्टार्ट होता है जीरो से, ये जीरो नंबर पोजीशन है, ये वन नंबर पोजीशन है, ये टू नंबर पोजीशन है, अगर ये थ्री नंबर पोजीशन है। अगर मैं सिर्फ बोलूं कि प्रिंट कर दो, हम ऐसा बोलते हैं कि हम कहते हैं प्रिंट लिस्ट वन,
एंड इसका इंडेक्स नंबर हम दे देते हैं, कितना नंबर को करना है, तो 1 2 3 4, सॉरी 0, ये फर्स्ट कितना है 0, ये 1, ये 2 और ये 3, तो हम कहते हैं कि इसका 3 नंबर पोजीशन को क्या कर दो, हमें प्रिंट करवा दो। अब इसको हम रन करते हैं। देखिए 3 नंबर पोजीशन पे हमारा क्या था, ये था ना, आ गया हमारा। बात यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बातें सभी को क्लियर है? ऑल ऑफ यू, कोई ऐसे पर्सन जिनको कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी डाउट्स हो? विकास समझ आया? हाँ ठीक है। अब अगर बात की जाए कि इसका हम टाइप चेक कर लेते हैं, तो लिख देते हैं इसके आगे टाइप। इसका हम यहीं पे टाइप फिर से चेक कर लेते हैं कि ये टाइप कौन सा है, यहाँ पे क्या टाइप दिखाएगा इस डेटा का। तो अभी देखिए, अभी अगर बात की जाए, ये लिस्ट 3 का आइटम का टाइप चेक कर रहा है, लेकिन अगर इसका टाइप डायरेक्टली देखेंगे ना कि लिस्ट का टाइप क्या है, तो ये देगा लिस्ट। ओके, लिस्ट 1 का टाइप क्या है, लिस्ट देगा। लेकिन लिस्ट के अंदर जो 3 नंबर पोजीशन पे, 3 नंबर सॉरी पोजीशन नहीं, इंडेक्स, पोजीशन इसका 4 नंबर है, इंडेक्स कितना है, 3 नंबर है। 3 नंबर इंडेक्स पे जो डेटा है उसका टाइप क्या है, अभी देखिए 3 नंबर इंडेक्स पे जो टाइप होगा वो क्या आ गया हमारा, कॉम्प्लेक्स आ गया। बातें यहाँ तक क्लियर है? बातें यहाँ तक क्लियर है ना? सभी को क्लियर है ये सारी चीजें? ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं आप। ओके, अब हमारे पास ये लिस्ट सभी को क्लियर हो गया। तो लिस्ट क्या होता है, चेंजेबल होता है। लेकिन उसके बाद बात करते हैं टपल। टपल क्या होता है, तो टपल में हमें जो डेटा रखना होता है वो म्यूटेबल नहीं होता, ऑर्डर्ड तो होता है। ऑर्डर्ड कहने का मतलब कि हम इंडेक्स से इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे टपल की बात की जाए, तो एक हम नेम नाम का एक लेते हैं, ठीक है। तो टपल जो होता है हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर होता है। पैरेंथेसिस कहने का मतलब स्मॉल ब्रैकेट जो होता है, इसमें जैसे मैंने लिख लिया, ये इसमें मैंने जैसे लिख लिया 1 2 3 4, लिख लिया ना, तो ये क्या है, हमारा एक टपल है। ये कभी चेंज नहीं हो सकता। इसमें अगर हम चाहेंगे ना इसके यहाँ पे कोई अनदर वैल्यू को ला के रखते, तो फिर क्या होगा, नहीं करेगा। लाइक अगर एक करके देखा जाए, चलिए हम चेक करते हैं। इसको हटा देते हैं। आप लोग को अगर नीड हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आज से कोई भी डेटा जो होगा हम लोग का, जो क्लास में जो मैं पढ़ाऊंगा वो बस क्लास के अंदर रहेगा, वो कभी पब्लिक अप नहीं होगा, ठीक है। जो बस डेमो था इसलिए मैंने हर जगह पब्लिक किया था। अब उसके लिए वरी नहीं कीजिएगा कोई भी कि हाँ जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है वो बाहर शेयर किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो भी होगा सारा का सारा प्राइवेट रहेगा डेटा, जो आप लोग जो पेड बैच के होंगे उन्हीं को बस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगर बात की जाए टपल की, टपल, ठीक है। तो टपल में हम क्या रखते हैं, टपल 1 एक नाम का बनाते हैं। इसको मैंने बोला कि इसको किसके अंदर लिखा जाता है, लिस्ट को स्क्वायर वाला जो ब्रैकेट था उसके अंदर लिखा जाता है, मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखा, इसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है। जैसे मैंने लिखा 23, ठीक है। 23 क्या है, लिख लिया। उसके बाद हम ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, हम लेते हैं डबल कोट्स में सत्यम, ठीक है। उसके बाद हम दो ही वेरिएबल लेते हैं, दो ही को भी चेक करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट कर देते हैं। क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं इसके टाइप को। टाइप, किसका टाइप हमें प्रिंट करना है, तो टपल 1, ठीक है। टपल 1 का क्या करना है, टाइप प्रिंट करना है, TUPLE, सही है ना, PLE 1, ठीक है। चलिए देखिए इसका टाइप क्या है, टपल है ना, बातें क्लियर है। टाइप हमारा क्या आ गया इसका, जो मतलब इस टाइप का मैंने अगर इसके अंदर डेटा स्टोर किया तो ये डेटा टाइप का इसका कैसा हो गया, टपल हो गया। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके नाउ, अगर पहले, हेलो, बोलिए ना। ये पहले अगर सत्यम लिख के फिर बाद में 23 क्यों नहीं कर लिखोगे तो सकते, क्यों नहीं कर सकते, सेम ही है। हाँ, आप कैसे भी कर दीजिए, आप कितना भी, बस ये बोल रहा है कि ये ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। ऑर्डर्ड कहने का मतलब क्या होता है कि कहीं पे भी आप डेटा कुछ भी रखिए। मैंने बताया कि नॉन प्रिमिटिव क्या होता है कि एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप्स के डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कैसा डेटा टाइप है, ये क्या करता है, ये एक के अंदर एक ही टाइप के डेटा को, इंटीजर के अंदर सिर्फ इंटीजर टाइप्स के डेटा को स्टोर करेगा, फ्लोट के अंदर सिर्फ फ्लोट को करेगा, स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग टाइप के डेटा को करेगा। लेकिन लिस्ट अपने अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा को करेगा, इंटीजर भी करेगा, स्ट्रिंग भी करेगा, फ्लोट भी करेगा, कम्प्लेक्स भी करेगा। बात आए समझ में? तो इसीलिए आप इसको इधर उधर लिखिएगा, उससे इसको कोई मतलब ही नहीं। जैसे मैं पहले कर देता हूँ, एक बुलियन कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये तो फिर मैं क्या करता हूँ, एक बुलियन कर देता हूँ, उसके बाद क्या कर देता हूँ, एक स्ट्रिंग कर देता हूँ, एंड देन क्या कर देता हूँ, देन मैं क्या कर सकता हूँ, एक फ्लोट कर देता हूँ, ठीक है। कोई इसका फिक्स नहीं है, कोई इसका फिक्स नहीं है। अभी भी अगर इसका टाइप चेक करें तो क्या आ गया हमारा, टपल आ गया। आगे बात समझ में आया, बात समझ आया। आप देखे थे कि लिस्ट में हम क्या कर देते तो इंडेक्स, हाँ बोलिए।
तो टपल और लिस्ट में क्या फर्क है? बताते हैं। जैसे लिस्ट में हमने क्या किया था, इंडेक्स की मदद से वहां पे वैल्यू चेंज कर दिया था ना, वैल्यू चेंज कर दिया था, सत्यम की जगह अनमोल रख दिया था, लिस्ट के इंडेक्स को नंबर 1 पे डाल के किए थे ना। तो यहाँ पे वही हाँ किया हाँ है, हाँ। टपल 1 लिखे, टपल 1 हमारा लिस्ट का नाम हो, हमारा टपल का नाम हो गया। इसके अंदर हम देते हैं इंडेक्स 1, ये भी ऑर्डर्ड होता है तो इंडेक्स तो हमारा रखेगा। इसके जगह हम करते हैं, क्या करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा इस पे क्या रख दे, तो इस पे हमारा रख दे अनमोल, क्या रख दे, अनमोल रख दे। अब इसको रन करवाते हैं, देखिए कुछ बातें आएगी। देखिए इरर आ गया, आ गया ना, इरर आया ना। देखिए बोल रहा है टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब असाइनमेंट और डिक्लेरेशन हम बताए थे उसमें, याद है। डिक्लेरेशन कहने का मतलब वेरिएबल को बस लिख के छोड़ दो। असाइनमेंट कहने का मतलब कि उस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके उसके अंदर वैल्यू को स्टोर कर दो, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये सपोर्ट ही नहीं करेगा, ये जो टपल है, ये टपल जो हमारा होता है, ये देखिए, ये वेरिएबल की बात नहीं कर रहा, टपल 1 की बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है टपल डेटा टाइप की बात कर रहा है। देखिए टपल और यहाँ पे टपल 1 है तो वेरिएबल यहाँ दूसरा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि टपल जो हमारा डेटा टाइप है वो सपोर्ट नहीं करता है आइटम असाइनमेंट को, मतलब वो नया आइटम को स्टोर अपने अंदर नहीं कर सकता। जो आपने प्री डिफाइंड इसको कर दिया वही हमेशा इसका रहेगा। बात आई समझ में। हाँ, ये लिस्ट में चेंज कर सकते हैं, लाइक अपने इसमें चेंज, ऐड कर सकते हैं हाँ, अपने इसमें अनुसार। ऐड, हाँ और ऐड टपल डिलीट में सब कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते कुछ भी, कोई ऑपरेशन ही नहीं कर सकते। जो इम्यूटेबल होता है ओके उसमें कुछ ओके। भी चेंज नहीं कर सकते। बात है समझ में। हाँ हाँ हाँ, अब समझ आ गया। ठीक है। अब बात करते हैं टपल और लिस्ट में एक सिमिलरिटी बताते हैं। सिमिलरिटी क्या है, दोनों ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड कहने का मतलब इंडेक्स की मदद से हम उसमें से डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स की मदद से क्या कर सकते हैं, डेटा निकाल सकते हैं। अब तो आप डिटेल पूरा करवा ही रहे हैं, चलिए डिटेल ही कर देते हैं, फिर पढ़ा देंगे उसको आगे भी। तो टपल की इंडेक्स की मदद से क्या कर रहे हैं, हम डेटा निकाल रहे हैं। अच्छा विकास समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभिषेक, रंजना एंड आज और कौन कौन आए हैं, ठीक है, समझ आ रहा है, ओके। चलिए तो नाउ आगे अब बात करते हैं। तो ठीक है, तो इस दोनों में इंडेक्स की मदद से निकाल सकते हैं, लेकिन लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में हम डेटा को चेंज कर सकते हैं, टपल में डेटा चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है, उसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। टपल में कोई इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेट। सेट क्या होता है, तो सेट आपको पढ़े होंगे कि क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, लेकिन ये ऑर्डर्ड नहीं होता। मतलब इसको इंडेक्स के थ्रू आप इसको फाइंड नहीं कर सकते। सेट को क्या नहीं कर सकते, इंडेक्स के थ्रू आप फाइंड नहीं कर सकते। जैसे अगर इसको मैंने चेक किया, इसको मैंने अगर लिख दिया, सेट्स की एक खास प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है, ओके। और ये हमेशा किस में होता है, तो ये हमेशा करली ब्रेसेस में होता है। किसमें होता है, करली ब्रेसेस के अंदर हमने लिख दिया 23 कॉमा, कलेक्शन ऑफ कुछ भी हो सकता है। इसमें भी हम क्या रख सकते हैं, इसमें भी हम स्ट्रिंग रख सकते हैं, ओके। इसमें भी हम क्या रख सकते हैं, स्ट्रिंग रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ओके। बात है क्लियर, बात है यहाँ तक क्लियर सभी को। अब इसका हम टाइप चेक कर लेते हैं, ओके। प्रिंट टाइप, और किसका, सेट 1 है, ठीक है। तो इसका सही है, सेट 1 क्या आया, सेट आया। बातें यहाँ तक क्लियर है। सेट्स को लिखने के लिए क्या करते हैं, करली ब्रेसेस यूज करते हैं, टपल्स को स्मॉल ब्रैकेट, लिस्ट को बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट, इसको कौन सा, करली ब्रेसेस। इसको लिखने के लिए कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, करली ब्रेसेस। ये कभी अगर आप सेम सेम डेटा दो बार लिख दीजिएगा ना, तो ये क्या कर लेगा, एरर ले लेगा। जैसे 23 है, फिर से मैंने 23 लिख दिया। इस लिस्ट और टपल में ऐसा नहीं होता था, लिस्ट में आप दो बार क्या 10 बार आप सेम लिख दीजिए, क्योंकि वो ऑर्डर था तो उसको पता था कि मेरा प्लेस कहाँ पे है, सेम सेम है, फिर भी उसको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी कुछ एरर आएगा, अभी इसका टाइप्स क्या है, सेट है। लेकिन ये क्या हो सकता है, अगर सेम सेम अगर डेटा देते, अगर हम प्रिंट करते हैं सेट को, देखिए अगर हम प्रिंट क्या करते हैं, सॉरी, प्रिंट क्या करते हैं, सेट को कर देते हैं। अब देखिए क्या हमने डेटा क्या डाला था और हमें दे क्या रहा है, हमने तो डेटा ये डाला था, लेकिन दे क्या रहा है, ये दे रहा है ना। कुछ बातें ही समझ में। सेट में ऐसा है कि अगर सेम
मतलब सेम वैल्यू डाले या सेम डेटा तो वो एक ही लेगा, ऐसा है, चाहे हाँ एक जितना ही बार लेगा। लिखे। हाँ कितना बार भी आप लिख दीजिए, लास्ट वाला एक बचेगा ना उसको ले लेगा। मतलब ये किस में यूज होगा आपको ज्यादा से ज्यादा सॉर्टिंग करने में। मतलब आपको देखना है कि सेम सेम टाइप का जो भी डेटा है उसको रिमूव कर दो। जैसे आप बहुत सारा आप पढ़े होंगे ना, जैसे प्रोग्रामिंग में एक क्वेश्चन आता है कि 10 नंबर का आप कलेक्शन लीजिए और जो भी सेम डेटा है उसको मतलब सॉर्ट कर दीजिए। मतलब जो भी है डेटा उसको क्लीन कर दीजिए, जो भी सेम टाइप का डेटा है उसको क्लीन कर दीजिए। सेम सेम डेटा है, जैसे 2 बार अगर 23 रिपीट हो रहा है तो एक बार हटा दो और एक बार बस लिख दो। तो वैसा कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, डायरेक्ट सेट्स का यूज करेंगे। सेट्स में डेटा इंसर्ट करवा देंगे और उसके बाद क्या करवा देंगे, उसको जब प्रिंट करेंगे तो खुद हटा देगा सारे को। ठीक है, बात है, क्लियर हुआ सभी, क्लियर हुआ। लेकिन अगर हम चाहेंगे हम्म। इसका इसका इंडेक्स के थ्रू अगर हम डेटा निकालें, जैसे अगर हम करते हैं, ये क्या होता है, इंडेक्स पे काम नहीं करता। इसमें इंडेक्स इधर उधर क्यों कर दिया है? क्या इंडेक्स इधर उधर नहीं किया, इंडेक्स ये क्या, ये इधर उधर नहीं किया है, ये जो शुरू से ये पढ़ते गया ना, तो इसको शुरू में भी 23 मिला था और लास्ट में भी इसको 23 मिला। तो जैसे ही इसको लास्ट में 23, जब ये क्या करता है कि हमेशा हमेशा क्या करता है, जैसे ये अरेंजमेंट करता है, ओके, जहां से मिलता है ना तो लास्ट से कट, मतलब पहले वो पढ़ते तो जाता है शुरू से, लेकिन देखता है कि जहां जहां मिल रहा है ना तो उसको पीछे से काटते हुए और फिर प्रिंट करते हुए चला आता है। जो सेम सेम मिला एक बार पहले रीड करके गया और फिर अच्छा, प्रिंट करते सत्यम हुए। इस पे सेकेंड पे है तो ये फर्स्ट में प्रिंट ऑर्डर्ड कर नहीं है, दिए अच्छा वही तो अभी बता रहे, ये ऑर्डर्ड इसीलिए। नहीं है ना। वैसे एक बार, हेलो, एक बार ये हाँ 23 वाले को हटा के रन करके दिखा दो। ये ऑर्डर्ड नहीं है ना, बात ये है कि ये ऑर्डर्ड नहीं है। अगर ऑर्डर्ड रहता तब तो ये ठीक ठीक प्रॉपर लोकेशन पे आता ना। ठीक। देखिए अभी से हो गया ना, हो गया ना, ओके। अगर ये ऑर्डर्ड होता, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि इसका जो है प्रिंट कर दो सेट 1 का इंडेक्स नंबर कितना, तो इंडेक्स नंबर 2 का मुझे मतलब हमें कितना चाहिए, सत्यम हमें प्रिंट होना चाहिए। लेकिन देखिए अगर रन करते हैं तो क्या बोल रहा है, पढ़िए, बोल रहा है सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब स्क्रिप्टेबल। सब स्क्रिप्टेबल मतलब आप उसका वहां से डेटा नहीं निकाल सकते, उसका स्क्रिप्ट फाइंड नहीं कर सकते कि क्या इंडेक्स होगा, कहाँ पे कौन सा डेटा होगा। बातें क्लियर है, समझ आया। सेट से हम इंडेक्स के थ्रू डेटा नहीं निकाल सकते, दैट्स वाई ये ऑर्डर्ड नहीं है, इसका कोई स्पेसिफिक इन सारे डेटा का लोकेशन नहीं होता। ओके, बात है समझ में। डेटा का लोकेशन हमें सिर्फ लिस्ट में मिल सकता है। लिस्ट में आपको मिल सकता है, टपल में मिल सकता है, डिक्शनरी में मिल सकता है। स्पेसिफिक डेटा का मतलब इस सेट्स का आपका लोकेशन है, लेकिन इसके अंदर जो है ना इसका इंडेक्सिंग किया ही नहीं गया है। मतलब एक आपने, ऐसा हुआ कि एक रूम है, ठीक है, तो एक रूम में आपने ये डिफाइन किया कि यहाँ पे ये वाला चीज रहेगा, यहाँ पे कॉपी रहेगा, यहाँ पे खेलने वाला सामान रहेगा, यहाँ पे इस वाला बुक को रखेंगे, यहाँ पे ये वाला कॉपी रखेंगे, ऐसा आपने किया। और आपने दूसरे रूम में क्या कर दिया कि आप सामान तो लेकर गए लेकिन सारे को इधर उधर फेंक दिए, ठीक है, वो वाली बात है। तो उसको क्या करता है, वहां पे कलेक्ट करने का बहुत मुश्किल होता है, कलेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है कि हाँ स्पेसिफिक कि हाँ मुझे ये वाला चाहिए। जैसे लाइब्रेरी में हजारों बुक होते हैं ना, लेकिन वो क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है, तो आपको निकालना आपके लिए बहुत इजी होता है। लेकिन अगर अनऑर्डर्ड फॉर्म में रख दिया जाए, मतलब सारे बुक्स को एक जगह एक रूम के अंदर लाके भर दिया जाए पूरे लाइब्रेरी का, तो आप उसमें से बुक चूज कर लीजिएगा, नहीं ना कर पाइएगा। वही ये वाला है सेट्स है, ओके। सेट्स कह रहा है कि हम कलेक्शन तो है लेकिन अनऑर्डर्ड है, मतलब कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं है। ओके, इसके बारे में हम डिटेल से अच्छा, पढ़ेंगे, सो डू नॉट वरी इसमें अबाउट इट। एक और, हाँ हेलो, हाँ बोलिए इसमें ना। एक बार और सत्यम लिखना या सत्यम लिखना तो एक बार और, फिर वो आगे आ जाएगा ना। देखिए पीछे से वो डिलीट करेगा ना, हाँ तो फिर ये क्या किया, यहाँ से ऐसे करके और गया और यहाँ से 45 लिखना, एक सत्यम हटा कर 45 लिखना एक। तो 45 आगे आ जाएगा, 45। अच्छा देखिए तो हम्म। 45, इसमें तुमने बस ये ये सत्यम के अनऑर्डर्ड बाद है, 45 आना चाहिए था अरे लास्ट ये में। अनऑर्डर्ड है भाई, अच्छा, अनऑर्डर्ड है, ओके। ये अनऑर्डर्ड है मतलब इसका कोई प्रॉपर, या मैंने क्या बोला कि अनऑर्डर्ड रहने का मतलब क्या, कि उसको कोई फिक्स लोकेशन ही नहीं है कि उसको कहाँ बैठना है। कहीं जहां मन करेगा वहां बजा के बैठ जाएगा, ठीक है, जहां उसको जगह मिला वहां बैठ जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। हाँ हाँ, क्लियर क्लियर है, क्लियर। हाँ चलिए, एक और बच गया हमारा डिक्शनरी। अब डिक्शनरी जो होता है उसका बहुत लंबा चौड़ा ऑपरेशन होता है, लेकिन बस हम एक मतलब छोटा सा बता देते हैं डिक्शनरी का, ओके। और अभी बस इसका बता देते, इसके बारे में ना हमें फुल डिटेल पढ़ना है।
ठीक है, अगर लूप हम पढ़ाए रहते ना तो पूरा ऑपरेशन करके दिखाते हैं, देन आपको ज्यादा अच्छे से समझ आता। ओके, तो एक डिक्शनरी डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो DIC बना लेते हैं, इसके अंदर हम क्या रखते हैं, तो इसको भी हमेशा करली ब्रेसेस में लिखा जाता है, लेकिन पता है ये दो चीज लेता है। एक लेता है की, क्या लेता है, की लेता है। की कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, की क्या होना चाहिए, हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। फिर देते हैं कॉलन, और कॉलन देने के बाद हम क्या देते हैं, उसका वैल्यू, क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं। ओके, बात यहाँ तक क्लियर है, बात यहाँ तक क्लियर है। ओ सॉरी, इसको हम ही कमेंट कर देते हैं। तो डिक्शनरी लिखने का यही तरीका है। फिर क्या कहेंगे, ये डिक्शनरी का हमारा तरीका है लिखने का, कि सबसे पहले क्या करते हैं, की देते हैं, उसके बाद उसका वैल्यू देते हैं। जैसे अगर बात की जाए, सॉरी, एक डिक्शनरी बनाते हैं, DICT डिक्शनरी बनाते हैं। इसके अंदर क्या रखते हैं, इसके अंदर सबसे पहला रखते हैं नेम, नेम नाम का मैंने की रखा, इसका वैल्यू क्या रख दिया, तो इसका वैल्यू मैंने रख दिया सत्यम। याद है, वैल्यू सेम हो सकता है लेकिन की कभी सेम नहीं होगा। फिर दूसरा हम रखते हैं रोल, क्या रखते हैं, रोल। रोल क्या करेंगे, ये हमेशा की वैल्यू की, ये ऑर्डर्ड के फॉर्म में नहीं आती, ये की वैल्यू के पेयर में आता है। मतलब पहला की रहेगा और उसका दूसरा क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा। तो वैल्यू मैंने क्या रख दिया, मैंने रख दिया वैल्यू 02, सॉरी 02 नहीं, 2 रख देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद मैं तीसरा क्या ले लिया, मैंने तीसरा मैं की रख लेता हूँ स्किल। स्किल क्या हो जाएगा, तो स्किल के अंदर में क्या वैल्यू क्या रख लिया, मैंने रख लिया प्रोग्रामिंग। ओके, अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, और मैं प्रिंट करता हूँ इसके पहले टाइप को, प्रिंट टाइप इसका DIC। ओके, क्या बोल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गया। रोल जो है, अच्छा इसमें जो भी डेटा होगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेगा वैल्यू को। ठीक है, वैल्यू किस फॉर्मेट में लेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेगा। ठीक है, नाउ अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, रुके रुके रुके, नहीं, मैंने ये गलत बता दिया, ये गलत, ये मतलब मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, मतलब जो भी हम इसका रखेंगे, देखिए ये प्रोग्रामिंग जो होती है पूरी डेटा टाइप पे मैटर करती है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा डेटा टाइप मैटर करेगा। तो की भी लेंगे ना, अगर वो हमारा की का जो नेम हम डिफाइन करते हैं वो अगर स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है, जैसे मुझे नेम डिफाइन करना है तो उसको भी हमें क्या करना पड़ता है, डबल कोट्स में लिखना पड़ता है। ठीक है, अब वैल्यू जैसे हो गया, वैल्यू क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया सत्यम, तो हमारा ठीक है। ठीक है, तो ये भी स्ट्रिंग टाइप का हमारा डेटा है, नेम भी जो लिखे थे वो भी स्ट्रिंग है, सत्यम जो लिखे वो भी स्ट्रिंग है, कॉमा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रोल, क्या करते हैं, रोल। तो रोल हमारा क्या हो गया, की हो गया, लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये इंटीजर टाइप का है तो इसको डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम अभी रन करवाते हैं, देखिए आ गया डिक्शनरी। ये जो हमारा डेटा हुआ वो किस टाइप का हुआ, डिक्शनरी टाइप का। जैसे इसको हम ऐसा करते हैं, DCT 2 लिख देते हैं। ठीक है, और इसको भी 2 कर देते हैं, तो फिर आप लोग के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हो गया। अगर इसमें हम बात की जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अलग का हम टाइप भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका, हम हमें जो, अगर मुझे इसका डेटा लाना है तो क्या होता था, लिस्ट में इंडेक्स लाते थे, टपल से भी इंडेक्स से लाते थे। यहाँ पे जो डेटा हमें लाना है वो हम इसके की वैल्यू से लाते हैं। तो जैसे हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट क्या कर देते हैं, तो DICT 2। ओके, और आई थिंक करली ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं इसका की वैल्यू, लाइक डबल कोट्स। देखिए आ गया, क्या था हमारा, सत्यम था, आ गया सत्यम। ओके, बातें क्लियर है यहाँ तक, और एक बार इसका प्रोग्राम रन करवाना। पूरा को, तो ये तो हो गया ना। क्या इसमें जानना कैसे होता है ये, लाइक ये डिक्शनरी नेम सत्यम रोल 2, तो ये प्रोग्राम रन करवा तो क्या आता है वो देखना है। ठीक है। ओके, ये कहलाता है की। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, वैल्यू। की हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। की अगर मैंने सपोज किया कि मैं 2 बार अगर की क्या लिख देता हूँ, नेम, की मतलब चाबी। ताला क्या हो सकता है, ताला एक ही कंपनी का बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन चाबी क्या होना चाहिए, सबका अलग अलग होना चाहिए ना। तो की का मतलब वही होता है। अगर दो में सेम सेम अगर लिख दूं तो क्या हो जाएगा, देखिए कुछ प्रॉब्लम होगा।
यहाँ पे हुआ। लेकिन जब हम नेम से, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा जो दे रहा है नेम का बस लास्ट वाले का दे रहा है, दोनों का नेम सेम है, तो पहले वाले को जस्ट इग्नोर कर दिया और दूसरे वाले का बस डेटा दिया, जबकि मैंने यहाँ तो दो की दिया था ना, इसीलिए। लेकिन अगर मैं सपोज क्या करता हूँ कि मैं वैल्यू को सेम कर देता हूँ, वैल्यू को क्या कर देता हूँ, अगर मैंने इसके अंदर भी क्या लिख दिया, सत्यम लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये लेगा, रन करेगा। ठीक है, ठीक है। तो हमेशा की कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, की कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, वैल्यू सेम हो सकता है, की सेम नहीं हो सकता। बात है समझ में, यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है? चलिए सभी को क्लियर है ना। तो अब बात करते हैं लूप की। ओके, अब हम आज जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे लूपिंग। ओके, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा क्लास आज थोड़ा लंबा कर देते हैं, लूपिंग आज कंप्लीट कर ही लेते हैं। ओके, ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लूप्स। लूप्स क्या होता है, व्हाट इज लूप, क्या होता है लूप? Any represent tasks more than one time. हम्म, क्या क्या क्या, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। मल्टीपल टाइप्स को वन 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 टाइम करता है। मल्टीपल इसका टास्क को हम्म, देखिए लूप का मतलब होता है कि लूप्स को यूज किया जाता है, इसका यूज ये होता है कि हम किसी ब्लॉक ऑफ कोड को, किसी ब्लॉक ऑफ कोड को, ब्लॉक ऑफ कोड कहने का मतलब कि एक स्पेसिफिक एरिया में लिखे हुए कोड को हम मल्टीपल टाइम रन करवा सके, जब तक हम क्या कर सके, जब तक वो सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। यहाँ पे भी जैसे इफ में कंडीशन चेक करते थे तो वो आगे बढ़ता था, यहाँ पे क्या होगा, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक वो क्या करते रहेगा, या फिर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब भी वो रन करेगा, और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, कंडीशन से जब तक मतलब उसका कंडीशन जो लिखा गया वहां तक नहीं मिलता है तब तक वो रन करते रहता है। ठीक है, ओके। तो लूप क्या होता है, तो क्या करेगा लूप, एक्चुअली इसका लिखने की बात की जाए तो इट इज यूज टू रिपीट, REP ना, REP, repeat the block of code, okay, block of code multiple time until certain condition इसका मतलब क्या हुआ, लूप जो होता है इसका यूज किया जाता है क्या, तो ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करने के लिए, ब्लॉक ऑफ कोड को टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, हाँ, ये ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स रन करवाने के लिए, ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स रन करवाने के लिए। जैसे चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हमारे, अच्छा चलिए बता देते हैं, ये तो बात समझ आ गया। लूप हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ लूप, तो हमें जो पाइथन में पढ़ना है वो हमारे हमारे पास होते हैं बस दो टाइप्स के। ये ब्रो, हेलो, हाँ बोलो ना। ये MET मीट का मतलब जब तक मिलना, मीट का V2 होता है ना, मीट, अरे V3 है ये। ओके, मीट मेट में ओ क्या होता अच्छा है, अच्छा, हाँ। हाँ ये कौन सा दो वॉइस के दो टाइप्स होते हैं, एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है। तो एक्टिव वॉइस में जब सब्जेक्ट काम करता है तो वो वर्ब्स के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है कि हमेशा एक्जुलरी वर्ब के बाद वर्ब्स का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, तो वही मीट का V3 है, मेट। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स की। तो फर्स्ट टाइप जो हमारा हो जाएगा वो होता है फॉर, और यहाँ पे जो दो भी हमें पढ़ना होता है, एक होता है हमारे पास व्हाइल। ओके, यहाँ गिवन हो सकता है, until a हाँ certain हाँ condition is हाँ हाँ given। हाँ हाँ हाँ, वो भी हो सकता है, जब तक जो कंडीशन दिया गया है, नहीं गिवन नहीं हो सकता, कंडीशन दिया गया है, हाँ उसको सेटिस्फाई, ओके, मतलब कंडीशन को जब तक सेटिस्फाई नहीं कर देता तब तक वो रन होते रहता है। ठीक है, कंडीशन जब तक उसका सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक वो रन करता है। ओके, चलिए तो अब अगर बात की जाए फॉर लूप यूज क्यों करते हैं, फॉर लूप हम यूज क्यों करते हैं, तो हमें फॉर लूप में क्या होता है, व्हेन वी नो द इटरेशन टाइम, मतलब हमें कितना बार, ओके, इसका मतलब लिख सकते हैं व्हेन वी नो, ओके, व्हेन वी नो, लिख सकते हैं हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू रिपीट, वांट
2। जब हमें पता हो कि हमें कितना बार रिपीट करना है, कितना बार को ब्लॉक ऑफ कोड को चलाना है, तो हमारा क्या कहलाता है, उसमें हम फॉर लूप का यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? फॉर लूप का यूज कब करेंगे? जब हमें पता हो कि हमें कितना बार उस कोड को चलाना है तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे। जबकि व्हाइल का क्या होता है? जब हमें नहीं पता हो, व्हेन वी डोंट नो। फॉर का यूज जैसे टेबल लिखने में हो सकता है। हाँ हाँ, बताते बताते अभी एग्जाम्पल बताएंगे ना, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। व्हेन वी डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू रिपीट। चलिए, तो अब बात करते हैं, इसमें हमें इटरेशन नहीं पता होता, इसमें इटरेशन पता होता है। जैसे कोई पर्सन को, अब जैसे इटरेशन कहने का मतलब कि हमें कितना बार चलना है। जैसे कोई पर्सन को, अब आपको पता है कि कोई पर्सन एक बार में दिन भर में कितना ट्रांजेक्शन करेगा, या फिर कितना बार वो बैंक अकाउंट को अपना चेक करेगा? नहीं ना। कोई पर्सन कितना बार अकाउंट से पैसे निकालेगा, नहीं पता है, तो वहां क्या करेंगे, व्हाइल लूप को यूज करेंगे। लेकिन हमको जब पता है कि अभी हमें 2 बार ही बस इस कोड को रन करवाना है, उसके बाद हमको इसका यूज नहीं है, तो वहां पे फॉर का यूज करेंगे कि हाँ, लिमिट लगा देंगे कि आप 2 बार से ज्यादा। जैसे आप देखते हैं आपके फोन में एक लिमिटेशन लगा होता है कि 3 बार से ज्यादा अगर आप नंबर को क्या कीजिएगा, गलत अगर पासवर्ड डालिएगा, तो आपका अकाउंट 24 दिन के लिए नहीं, 24 घंटे के लिए आपका ब्लॉक हो जाता है अकाउंट। ठीक है, गूगल पे का, या फिर शायद 1 महीने के लिए बंद हो जाता है, ऐसा कुछ होता है कंडीशन। ठीक है, तो वो क्या होता ट्वेंटी है फोर उसका, आवर्स हाँ 24 आवर्स ना, मतलब उसका फिक्स इटरेशन होता है कि हाँ इतना टाइम आपको 3 टाइम ही इसको यूज करना है। चौथा टाइम आप यूज करने आएगा, या फिर चौथा टाइम आपका कंडीशन क्या हो गया, गलत हो गया, जो उसका कंडीशन में क्या है कि वो जो पासवर्ड है वो सेम होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, जैसे जब आपको बैंक मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोग्राम बनाना सिखाएंगे ना, तो ये सब सारी चीजें आपको सिखाएंगे, और वहाँ पे इन सब का बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, बिलीव मी, बस आप लोग सीखिएगा एंड बेस्ट कीजिएगा। देन चलते हैं, जैसे आपको अगर पता हो कि प्रिंट की बात की जाए, तो प्रिंट हम क्यों, जैसे मुझे 1 से 10 तक प्रिंट करना है, क्या करना है, 1 से 10 तक प्रिंट करना है, मुझे ऐसा प्रिंट करना था। सपोज मुझे ऐसा, इधर मैं बताता हूँ, 1, फिर इधर फिर हमें करना था 2, फिर 3, ऐसे करके हमें प्रिंट करना था। ओके, ऐसे हमें क्या करना था, प्रिंट करना था। ओके, हमें ऐसा प्रिंट करना था, लेकिन मैंने क्या किया, जैसे 1 ये हुआ, यार, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे करके टेबल, फिर 7, ऐसे करके मुझे प्रिंट करना था। अब इतना बार प्रिंट करने के लिए हमें बार बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ता ना, लिखना पड़ता कि नहीं लिखना पड़ता, लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे हाँ ऐसा हाँ, सिंटेक्स, ऐसे हाँ। 10 तक तो अब ठीक है, 1000 हाँ 1200 तक लिखना हो तो हाँ, तो प्रॉब्लम। उसमें तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर आई, आई क्या है, एक वेरिएबल है। अगर बात की जाए सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप, सिंटैक्स अगर बात की जाए, सिंटैक्स की बात की जाए, तो सबसे पहले लिखते हैं फॉर। फॉर लिखने के बाद हम क्या करते हैं, फॉर लिखने के बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जिसको हम क्या करना होता है, उस वेरिएबल के थ्रू हमें वो वेरिएबल बताता है, एक वेरिएबल, एक वेरिएबल रखते हैं जो क्या बताता है, वो वेरिएबल बताता है कि हमें लूप्स को कितना बार चलाना है। वो क्या बताता है कि हमें लूप्स को कितना बार चलाना है। वो वेरिएबल के बाद हम लिखते हैं इन, इन क्या होता है, कीवर्ड होता है। और फिर लिखते हैं, अगर हमें कोई इंटीजर वैल्यू से रिलेटेड काम करना है, अगर कोई हमें इंटीजर वैल्यू से या इंटीजर वैल्यू से काम करना है, तो हमें लिखना होता है रेंज। ठीक है, और इसके अंदर हमें रेंज देना होता है। ठीक है, तो अभी हम करके जैसे बताएंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, डोंट वरी। तो जैसे अगर करते हैं फॉर इन, फॉर आई इन, आई मैंने एक वेरिएबल ले लिया, आई की जगह मैं सत्यम रख लूँ, नेम रख लूँ, कुछ भी रख लूँ, सत्यम ही क्यों ना रख लूँ, सत्यम भी एक वेरिएबल हो जाएगा, इस रख लूँ, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, इन रेंज, रेंज मतलब ये हमेशा इंटीजर के लिए काम करता है। ठीक है, और हम बोल देते हैं कि 0 से, कहाँ से, 0 से लेके मुझे 1000 तक प्रिंट करो। लेकिन आपको पता है 100 तक ही करते हैं, 0 से 100 तक का। लेकिन पता है जैसे हम 100 देंगे ना, तो हमेशा ये एक पीछे वाले को लेता है। बात क्लियर है? अगर हम 100 देंगे तो कितना लेगा, 99 तक ये प्रिंट करेगा, इसलिए हम इसको तो इसको कितना देना पड़ेगा, 101 देना पड़ेगा। ठीक है, अब रन करते हैं, अब रन क्या, तो सबसे पहले अब देते हैं कॉलन। अब बोल दिए कि इतना बार इसको रन करवाना है, क्या करना है, इतना बार इसको रन करवाना है, कितना बार, 100 बार, 100 टाइम्स, कितना, 100 टाइम्स इसको रन करवाना है, 100 टाइम्स इसको रन करवाना है, 101 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है, इसको 1 से कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको रन करवाना है, लेकिन रन करवाते समय आपको क्या प्रिंट करना है, तो मैं प्रिंट करता हूँ कि प्रिंट कर दो हेलो, सॉरी,
हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड के साथ ही साथ इसको क्या प्रिंट करना है, उसके बाद इसका नंबर ऑफ टाइम्स ये प्रिंट कर देगा ये कितना बार हो रहा है हेलो वर्ल्ड, ये कौन सा टाइम है। ठीक है, इसलिए इसको कॉमा देके हम क्या लिख देते हैं, कॉमा देके हम इसको इसको दे देते हैं कि आप इसको प्रिंट कर दो। तो इस क्या ले रहा है, इस इसमें का 1 2 3 4 5 करके जो 101 टाइम्स जाएगा ना, 100 टाइम्स जो ये जाएगा 1 2 3 करके बढ़ेगा ना। फर्स्ट टाइम लूप चला तो 1 इसके अंदर रहेगा, सेकेंड टाइम लूप चला तो इसके अंदर फिर 2 आएगा, थर्ड टाइम लूप चला तो इसके अंदर 3 आएगा, फोर्थ टाइम लूप चला तो इसके अंदर 4 आएगा। बातें यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर है कि इस क्या रख रहा है, ये जितना टाइम चल रहा है ना, मतलब लूप का जो काउंटिंग नंबर होगा वो किसके अंदर रहेगा, इस एस के अंदर रहेगा। ठीक है, लूप के अंदर जो काउंटिंग नंबर होगा वो किसके अंदर रहेगा, वो इस एस के अंदर रहेगा। ठीक है, अब रन करते हैं। देखिए देखिए, फर्स्ट टाइम हेलो वर्ल्ड लिखा, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, ऐसे करके कहाँ तक गया होगा, ये गया हमारा 100 तक। बात है यहाँ तक, बात क्लियर है, बात क्लियर है ना, यहाँ तक सभी को समझ आया। तो जब हमें इटरेशन पता होता है, जब हमें क्या पता होता है, इटरेशन पता होता है कि हमें कहाँ से जाना है, 1 से 100 बार ही जाना है, तो हमें पता है। ठीक है, जैसे अब बात करते हैं कि ये मैथमेटिक्स के लिए, ये जो हमारा इंटीजर वैल्यू है ना उसके लिए। लेकिन अगर हम एक लिमिटेड दिया गया हो, जैसे अगर सपोज एक और हम डिफाइन करते हैं, अभी थोड़ी देर हम पहले पढ़े थे लिस्ट, क्या पढ़े थे, लिस्ट पढ़े थे ना। तो लिस्ट में हम एक ऐसा करते हैं कि एक हम लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम डेटा रख लेते हैं। तो क्या आपको पता है कि हमें फॉर लूप किसको डेटा को ला सकता है, जिसको इंडेक्स वैल्यू होगा, इंडेक्स वैल्यू मतलब 0 1 करके इंडेक्स जो डेटा रखता है वही ना करेगा। तो हम ऐसा करते हैं, लिस्ट कर देते हैं, लिस्ट। लिस्ट का स्पेलिंग सही कर लो। अरे कुछ भी वेरिएबल नेम है, कुछ भी चलेगा, पहले जो की ओ दबा गया वो। ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो जो की दबा जाता है वो लिख जाता है। तो लिस्ट वन नाम का एक बना देते हैं वेरिएबल। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले क्या रखते हैं, सत्यम। दूसरी बार क्या रख लेते हैं, दूसरा बार हम रख लेते हैं 56। तीसरी बार क्या रखते हैं 78। चौथी बार क्या रख देते हैं अनमोल। ठीक है, अब 4 मैंने डेटा रख लिया। तो यहाँ पे अब क्या करूंगा, अब मुझे इस लिस्ट को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करते थे तो आपको पता है लिस्ट पूरा का पूरा आता था। लेकिन अगर मुझे मन है कि एक सारे का स्पेसिफिक डेटा प्रिंट करूं, तो मैं मान लेता हूँ कि लिस्ट का मैंने एल नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया। आपको सबसे पहले याद रखना है, पहले लिखना है वेरिएबल में, उसके बाद लिखना है इन, इन मतलब उसमें का। ठीक है, और फिर लिख देते हैं कि किस में से लाना है। तो जो हमारा लिस्ट है ना, LIST लिस्ट वन जो है, उसमें से क्या करो, डेटा ले आओ। और डेटा लाना है तो इसमें जितना टाइम होगा ये खुद समझ लेगा कि इसमें जितना डेटा है ना, ये खुद अपना इटरेशन को समझ लेगा। 4 डेटा है, 4 इटरेशन ही चलेगा। उसके बाद क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ओके, एंड प्रिंट करके क्या कर देगा, तो प्रिंट हमको किसको करना है, तो हम एल को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए बातें यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर है ना। अगर डायरेक्टली हम लिस्ट को प्रिंट कर देते थे, अगर हम डायरेक्टली क्या करते थे, सॉरी, लिस्ट वन को डायरेक्टली प्रिंट करते थे तो ऐसे। लेकिन मुझे मन है कि इसके हर डेटा के साथ कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए। जैसे अभी तो ये सारा का सारा स्ट्रिंग मिल रहा है, तो अभी हम इसके बाद ना हम आपको कोड्स देंगे, उसमें आइडिया लगाइएगा। जैसे इसके अंदर सारा डेटा, अभी यहाँ पे कुछ है ना डेटा, अब इसमें सारे में मुझे इंक्रीमेंट करना है दो दो से। तो हम, अगर मुझे पता है कि सारा डेटा इसका क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो भी डेटा लाऊंगा उसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सपोज मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, मल्टीप्लाई कितने से कर दिया, 2 से कर दिया। इस सारे के अंदर मैं इस इंटीजर टाइप का डेटा रख देता हूँ। ठीक है, जैसे इसके अंदर रख दिया 23, और इसके अंदर मैंने कितना रख दिया, इसके अंदर मैंने रख दिया 97 रख दिया। अब ऐसा करता हूँ, इसके नीचे मैं लिस्ट को प्रिंट कर देता हूँ, तो प्रिंट लिस्ट वन। ठीक है, अब मैं इसको रन करवाता हूँ। देखिए, अरे ऑपरेशन, हाँ, ये क्या क्या किया, इसको हमें, हाँ अगर, तो हमें इसको स्टोर मैंने नहीं ना किया, इसको अगर मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँ तब तो। देखिए यहाँ पे 23 तो ये था, लेकिन देखिए इसका 2 मल्टीपल सारा आया, और लिस्ट हमारा प्रीवियस वही रह गया। अगर इस चीज को मैं स्टोर कर लूँ, जो हमारा ये वाला है, ये पार्ट को मैं क्या कर लूँ, स्टोर कर लूँ, जो हमारा ये है हो रहा है ना, जो हमें रिजल्ट आ रहा है उसको एक न्यू लिस्ट में स्टोर कर लूँ, और फिर मैं प्रिंट कराऊंगा तो हमारा न्यू वाला लिस्ट प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मुझे मन था कि इसमें हम सारा डेटा को इंक्रीमेंट कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इंक्रीमेंट हो जाएगा। बात आया समझ में, बात आया समझ में। हाँ, और इसमें ABCD चलता है, लाइक कि अगर ABCD तक आस्की वैल्यू, नंबरिंग टाइप। आस्की वैल्यू से, हाँ आस्की वैल्यू से होता है।
उसके अलावा इसका एबीसीडी वाला होता है। ऐसा करते हैं ना, बस आज लूप्स को समझ लेते हैं, कल इससे रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स को समझेंगे, ठीक है। एक वाइल है, वाइल को समझा के क्लास को एंड करते हैं, ओके। क्लास टाइम भी हो गया एंड होने का, ओके। हाँ, तो एक और बता देते हैं, इसका वाइल वाला बता देते हैं। चलिए तो वाइल वाला देख लेते हैं। जैसे वाइल में हमें क्या देना आता है, तो बस लिखना आता है वाइल। वाइल के पहले हमें इटरेशन नंबर को हम अलग डिफाइन भी कर सकते हैं, नहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने लिख दिया वाइल, एक बना दिया ऐसे ही ट्रू, ठीक है, सॉरी ट्रू, ठीक है। अब मैंने ट्रू के अंदर क्या बोला, बोला कि जब तक कंडीशन सही है तुम चलते जाओ। मैंने बोला इफ, अब मुझे पता नहीं था कि कितना बार होगा, तो इफ अगर नहीं, इफ नहीं करते, ऐसा कर देते हैं, बस क्या कर देते हैं, तो हम क्या, आई बराबर ऊपर मैंने डिफाइन कर दिया, ऐसा यही डिफाइन कर देते, आई बराबर मैंने 1 रख दिया, ठीक है। प्रिंट कर दूंगा किसको, तो प्रिंट कर दूंगा मैं आई को, क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा आई को। और मैंने, याद रखिएगा, इनफाइनाइट लूप कभी चलाने की कोशिश मत कीजिएगा, सिस्टम समटाइम क्रैश भी कर सकता है, ठीक है। और आई प्लस प्लस कर देता हूँ। आई प्लस प्लस कहने का मतलब, यहाँ पे आई प्लस प्लस वैसे नहीं करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ लिखना है कि आई इक्वल्स टू आई प्लस इक्वल्स टू, ऐसे कर देते हैं ना, आई इक्वल्स टू, स्टोर तो करना नहीं है तो इसलिए आई प्लस प्लस कर दीजिए, आई प्लस प्लस, ठीक है। स्टोर तो हमें करना नहीं है, चलिए रन करते हैं, देखिए इनफाइनाइट चले, अरे क्या बोल रहे हैं, प्लस प्लस आई होगा तो यहाँ पे क्या, वन से इंक्रीमेंट करो, देखिए अभी कितना टाइम चल रहा है पता है, कितना टाइम चला होगा, इनफाइनाइट चल रहा है, इनफाइनाइट चल रहा है जब तक हाँ, स्क्रॉल नीचे करते करते। ठीक है, बात है समझ में, ओके, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा हुआ। चलिए तो अब जो भी बचा ना उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ तक आज वाली क्लास सभी को क्लियर है, सभी को आज वाला पूरा क्लियर है। चलिए तो अब आगे जो भी बचा उसको नेक्स्ट क्लास में